मैंने जो आपसे वादा किया था कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या हम कहें उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सिलेबस है, हर सिलेबस को मैं कवर करवाऊंगा और इस समय मैं जी जान से लगा हूं और उस सिलेबस को कवर करवाने में, क्योंकि आपका पेपर अब आपके सिर पर आ चुका है। पेपर आपका जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। समय नहीं बचा है। जो बच्चा अभी भी समय गंवाएगा वो अंत तक पछताएगा, क्योंकि मेरे भाई हर चीज़ आपको बता दूं, हर चीज़ का समय होता है और इस समय केवल पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर इस समय आप पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आप वर्दी, आप ये समझ जाइए कि आप वर्दी पा चुके हैं। तो 2 या 3 महीना मतलब 60 या 65 दिन में अगर आपको वर्दी मिल जा रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है। यह आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। मैं ऑलरेडी संख्या पद्धति चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, सरलीकरण चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्लस 2 या 3 मैराथन मैंने भी लिया है, वो भी कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। समय मत नष्ट करिए, क्योंकि मैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को करवाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं कि किसी का समय बर्बाद हो। आज हम कंप्लीट करेंगे दशमलव और भिन्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं पेपर में, सभी को देखेंगे। और अंत में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा दायित्व ये है कि इस बार आपको एक वर्दी दिलाना। हमारा सिर्फ यही काम है कि हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन दोस्तों आप ही ले सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। सिलेक्शन लेने का सबसे कारगर तरीका जो होता है प्रैक्टिस होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे और आंक पाएंगे कि हमारी लगभग पढ़ाई कहाँ तक चली है। तो इसलिए मैं हर हफ्ते आपका टेस्ट भी करवाता हूँ और जो बच्चा टॉप रैंक पर आता है उसका नाम भी मैं दिखाता हूँ, प्लस उसकी पिक भी देता हूँ। तो ये सब आपको मोटिवेशन के लिए होता है, तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर मत करना। आज चैप्टर कंप्लीट होगा दशमलव और भिन्न, और चलिए एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं, नहीं बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो दोस्त इस बार आपको एक सीट लेनी है, अपने लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए। तो लगातार आज से ही लग जाइए। अगर अभी तक आपने भी नहीं क्लास लिया तो प्लीज़ अब इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि 60 या 65 दिन में आप वर्दी पा सकते हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ आज से क्लास लेना आप स्टार्ट करिए। आज चैप्टर कंप्लीट होगा दशमलव और भिन्न। तो चलिए देख लेते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त अभी भी हमारा गला सही नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि समय नहीं बचा है, इसलिए आप डेली क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास इग्नोर आपको नहीं करना है। जब किसी धनात्मक भिन्न का वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 से ही 1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? यहाँ पे ये नहीं पता है कि मूल भिन्न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भिन्न x/y है। उसको क्या कहा गया? वर्गमूल। तो मैं इनका वर्गमूल भी कर देता हूँ और इसमें 1 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? +1 जोड़ा जाता है। तो कितना प्राप्त होता है? 3 से ही 1/4। 3 से ही 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 1 13, तो हम लिख सकते हैं 13/4 प्राप्त होता है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर नीचे आप देखेंगे, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, √x/y बराबर 13/4 जो है, और +1 जो है वो इस पार चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए √x/y बराबर 4 1 कम 4, 4 से 13 निकालेंगे तो आएगा 9/4। कितना आया? 9/4। अब आप क्या देखेंगे, अगर इस अंडर रूट को आप हटाएंगे, उस पार लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर में बन जाएगा। तो क्या बना? x/y बराबर 9 9 81 और 4 चौक 16। तो क्या आया मान? x/y का जो मान आ गया दोस्त वो आया आपका 81/16। 81/16 कहाँ पर है? ऑप्शन में आप देख सकते हैं, या इसे भाग देकर भी देख लेंगे आप। 16 पंचे 80 होता है और बचा 1, तो क्या हुआ? 5 सही 1/16 ऑप्शन में आपको देख लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 484/4.84 लिखा है बराबर 48 दोस्तों 4 और बटे x दिया गया है। आपको पता होना चाहिए ऐसे सवाल में बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। तो अगर आप गुणा करेंगे 484 का x से तो आ जाएगा 484x,
और बराबर यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे लिखा गया है 4.84 और गुणे 48.4 ये दिया गया है। तो कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो। जितने पॉइंट के बाद संख्या होंगे उतने जीरो आपको बढ़ा देना है और जैसे आप जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपको मान के चलना है कि यहाँ पॉइंट नहीं है। आप क्या देखेंगे, बराबर 484 से 484 कट जाएगा और आ गया दोस्तों x बराबर 484 नीचे 1000। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप 3 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो अगर 3 संख्या के बाद लिखा है 484 और 3 जीरो है तो यहाँ पॉइंट रख देंगे, यहाँ जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.484 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो। तो अगर मैं लिख दूं कि 5/12 को संख्या नहीं पता है लेकिन मैं मान लेता हूं यक्स से गुणा किया जाए तो जो फल प्राप्त होता है प्रतिफल वह 25/3 प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब बराबर होता है तो सामने सामने वाली संख्या कट सकती है। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में। तो क्या आया दोस्त, ऊपर बचा यक्स और नीचे बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा, केवल 5। तो अगर यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ अपने मान से हम 1 मान लेंगे दोस्तों। तो x यक्कम कितना हुआ x और बराबर 4 पंचे कितना हुआ 20। तो कहने का मतलब जो संख्या माना x था उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त सवाल को इग्नोर नहीं करना, वही प्रश्न है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर करने से हमारे अंदर भी एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा आती है और उसी ऊर्जा के कारण हम आपके लिए वीडियो लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ क्लास इग्नोर मत करिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 1/5 - 2 √3 का विभाजक ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका विभाजक ज्ञात करना है। क्या दिया गया है आप ध्यान से देखेंगे, 1/5 - 2 √3। हम आपको बता दें कि अगर इस ऐसे सवालों का विभाजक पूछा जाता है तो जो नीचे वाली संख्या होती है इसे 2 बार गुणा करते हैं और 2 बार गुणा करेंगे, लेकिन अगर माइनस चिन्ह होगा तो प्लस करेंगे और प्लस चिन्ह होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया गया है इसलिए हम करेंगे 5 + 2 √3 और नीचे भी 5 + 2 √3। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर ऐसे सवालों का अगर हल पूछा जाए तो 2 बार गुणा करेंगे, अगर माइनस दिया जाएगा तो प्लस करेंगे, प्लस दिया जाएगा तो माइनस। अब 5 + 2 √3 एक कम करेंगे तो आएगा 5 + 2 √3। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ a - b बन रहा है, a + b बन रहा है। इसका जो फार्मूला होता है a² - b² होता है। तो 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा और माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया तो 2 दूनी कितना हुआ 4 और √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे, आपको पता होना चाहिए, तो वही संख्या आती है। अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। अगर √3 को गुणा करेंगे तो बाहर 3 आएगा, अगर √4 से 4 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि जो संख्या होगी वही आ जाएगा। तो 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे 5 + 2 √3 तो वैसे हो जाएगा, वैसे लिख देंगे आप 5 + 2 √3 और मैं यहाँ पे 25, यहाँ 4 × 3 = 12, 25 से जैसे 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके सामने 13। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 5 + 2 √3/13 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए कुल मैच उसने 27 खेला जिसमें से उसने 18 जीत लिया
और तो उसने हारा कितना, हारा उसने 9, और वो पूछा गया दशमलव में ज्ञात करना है, और कुल मैच कितना था 27। अगर आप इसे काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, इसे दशमलव में ज्ञात करना है। तो 3 से आपको 1 में भाग दे देना है। अब भाग देने के लिए यहाँ 0 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का कितना हुआ 9, 1 आया, फिर 3 त्रिक का कितना हुआ 9, फिर 1 आया, और फिर आप करेंगे फिर 3 त्रिक का 9। कहने का मतलब 0.3333 इसी तरह जा रहा है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 60/75 के समतुल्य 4/x हो तो x का मान बताना है। अब 60/75 समतुल्य बराबर का मतलब बराबर 4/x हो तो x का मान बराबर का तिरछा गुणा होता है। जैसे आप करेंगे तो 60 का x से करेंगे तो होगा 60x, और 75 को 4 से अगर गुणा करेंगे तो होगा 300। बस आपका सवाल लग चुका है। 60 से 300 को काट देंगे, 5 बार में जाएगा तो x का मान आ गया 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है 2/3, यहाँ दिया गया है 3/4, और यहाँ दिया गया है 4/5, यहाँ दिया गया है 5/6। हम आपको बता दें कि ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न क्या है, और सभी का अंतर, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर अगर सभी में बराबर आ रहा है तो जो छोटा संख्या दिख रहा है वह छोटी से छोटी भिन्न होगी, जो बड़ी संख्या दिख रही है वो बड़ी भिन्न होगी। अब 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है। तो इससे ये पता चलता है अगर सभी का अंतर 1 है तो पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी होगी 2/3, और बड़ी पूछा गया तो बड़ी होगी 5/6। अब क्या कहा गया है, इसका तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर आप आराम से आसानी से निकाल लेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिया गया है 5/6 बड़ी, छोटी दिया गया है 2/3, और 6 3 का लासा दोस्तों कितना होता है, 6 होता है। 6 कम 5 हुआ, और 3 दूनी 2 दूनी 4 हुआ। 5 में से 4 निकालेंगे आएगा 1/6, इसका अंतर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें आपको बताना है। अब यहाँ 15/16 दिया गया, यहाँ 24/25, यहाँ 34/35, यहाँ 19/20। मैंने अभी आपको बताया कि अंश और हर का अंतर अगर सभी का बराबर है, अंतर सभी के बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी भिन्न होगी। 15-16 का अंतर भी 1 है, 24-25 का अंतर भी 1 है, 19-20 का अंतर भी 1 है, 34-35 का भी अंतर 1 है। तो पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो जो बड़ी है वही बड़ी होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों शांत उन्हें कहते हैं जो भाग देने पर अंततः अंत में क्या हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए, उन्हें हम शांत कहते हैं। और जो भाग देने पर अंत में भी ना कटे उन्हें हम शांत ना कहकर अशांत कहते हैं। तो पूछा गया है कौन सा शांत दशमलव है। अगर हम 6 को 1 से भाग देते हैं, पहला आप ऑप्शन उठाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 0 0.6 कम 6 4 बचा, और फिर यहाँ 0 बढ़ाकर 6 का हो 36, फिर 4 बचे, फिर 0, फिर 6 का हो 36। कहने का मतलब ये है हर बार इसमें 4 शेषफल आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा नहीं कटता है, तो ये शांत नहीं है। अगर मैं 10/3 को देखूंगा, 3 से 10 को भाग दूंगा तो 3 त्रिक 9 हुआ, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाऊंगा 0 करूंगा, 3 त्रिक 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 बचा। इससे कहने का मतलब है ये भी पूरा का पूरा नहीं कटेगा। तो
तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। अगर मैं 25 से अगर मैं 17 को दूं तो 0 पॉइंट बढ़ाऊंगा और करूंगा 25 छक्का 150 और कितना बचा। अब इसे 0 7 5 से निकालेंगे 2 फिर 0, अब 25 अट्ठे 200। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा कट गया, 0.68 से पूरा का पूरा कट गया, तो यह एक शांत दशमलव है। तो आशा करता हूँ शांत दशमलव समझ गए होंगे। जो पूरा का पूरा कट जाए वह शांत दशमलव, जो ना कटे उसे हम अशांत कहते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों अशांत हैं, लेकिन पूछा गया शांत कौन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त। अगर इसमें मेहनत दिख रही है, अभी भी हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसका मुख्य दोस्तों कारण है मैं थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, लेकिन क्लास में डेली ले रहा हूँ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के कारण। तो प्लीज़ दोस्त क्लास इग्नोर मत करना और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है और हम क्लास लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। जो मेरे प्यारे भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ पे दिया गया 0.18 बार। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि जिस पे बार लगा है उतनी बार हम नीचे 9 लिखेंगे। तो कितने संख्या पे बार लिखा है, एक संख्या पे, तो एक बार 9 लिखेंगे। जिस पे बार नहीं लगा है जितनी संख्या होगी उतने हम 0 लिखेंगे। तो एक संख्या केवल है तो हम एक 0 लिखेंगे, यहाँ 90 हुआ। और जिस पे बार नहीं लगा उसे हम माइनस भी कर देंगे। मैंने आपको क्या बताया, जिस पे बार लगा है उतना हम नीचे लिखेंगे, नीचे वही संख्या लिखेंगे। और फिर जिस पे बार नहीं लगा है उतनी बार हम 0 लिखेंगे। तो एक संख्या 0 और 18 से एक निकालेंगे, आएगा 17, नीचे आएगा 90। 17/90 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी सेम का सेम सवाल है। यहाँ दिया गया 0.6 के ऊपर बार, तो बार को हटाने के लिए हम नीचे उतनी बार 9 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको डरना नहीं है। यहाँ पे केवल प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत कुछ समय के लिए आप भूल जाना। नीचे हर जो दिया गया है सभी हर एक समान है। आपको पता होना चाहिए जब हर बराबर होते हैं तो केवल ऊपर की संख्याएं जुड़ती हैं। तो 44 4 हुआ 48, 48 में 0.4 जोड़ेंगे तो आएगा 48.4, नीचे 5। ये हुआ प्रतिशत में। हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए हम नीचे पता होता है 100 से गुणा कर देते हैं। अब आ गया 48.4, नीचे 500। बस अब पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक ऊपर का भी पॉइंट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 5000। तो आ गया 484/5000। बस अब आपके सामने सवाल लग चुका है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 5000 से आप क्या करेंगे, 484 में भाग देंगे। तो 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे और फिर भी नहीं कटेगा तो यहाँ फिर एक 0 और लगाएंगे। तो काटेंगे पाना वठे दोस्तों, 5 9 45,000। इसी तरह आप काट लेंगे तो 0.09 और आप काट के चेक कर सकते हैं पूरा भाग देकर। मुझे पूरा बताने की ज़रूरत नहीं, आप भाग खुद दे लेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 4/9/12 को उसको सरल रूप में परिवर्तित करना है। अब देखो, सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए यहाँ दिया गया 4/9/12। यहाँ कुछ भी नीचे नहीं दिया गया है, 4 होना चाहिए, तो मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ, 1। अब क्या करूँगा, 4/9 इसे पलटूंगा तो 1 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा। तो 4 एकम कितना हुआ, 4, और 12 9 कितना हुआ, 108। तो बस अब आप काट दीजिए इसे। 4 अगर काटेंगे दोस्त तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हुआ और 2 4 7 28, 1/27 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती बताना है।
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जो भिन्न दिया जाएगा उसका उल्टा। दिया गया है 1 सही 2/3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 2 क्या हुआ 5/3। 5/3 का उल्टा मैंने बताया, इसे आप उल्टा कर देंगे 3/5, इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा। अब आप देखिए यहाँ 4.025, पॉइंट के बाद 3 संख्या दिया गया तो आपको 3 जीरो आसानी से बढ़ा लेना है, फिर आपका सवाल लग चुका। आप इसे काटा चाहें तो दोस्तों काट सकते हैं। किस तरह आप काटेंगे, देखिए अगर मैं 25 से काटता हूँ ऊपर तो 25 से कम 25, 15 बचा, 15 इसमें हुआ तो 152 हो, 25 छक्का 150 और 150 2 बचा, 25 से कम 25 और यहाँ बचा 25 चौका 100 और 0, 161/40। दोस्त आपको भाग आना चाहिए, अगर 25-30 तक पहाड़ा आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप रिपीट कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आप बैठकर यहाँ 17-18 तक टेबल याद रखेंगे तो आपका समय ज़्यादा नष्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 161/40 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड हैं। अब देखिए सेकंड में बदलकर तब उसे भिन्न में बदलना है। 7 मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 7 मिनट में 7 × 60 प्लस के कितने सेकंड दिए गए हैं 12। दिन के बाद किया गया तो एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो × 60 से करेंगे और मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 करेंगे। बस 7 छक 42 हुआ, 420 में 12 जोड़ेंगे आएगा 432, नीचे आया 24 से और × 60 इसे आप काट लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। मैं अगर काटता हूं तो 12 पंचे 60, अगर इसे काटेंगे 12 23 36 और 36 कितना बचा 7, 12 छक 72, फिर 12 पंचे 60, 12 23 36, फिर 3 एकम 3 और 3 बटे 24, ऊपर बचा 1, नीचे 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 1/200 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब दोस्त ऐसे सवाल को देखकर आपको डरना नहीं है। अब आप कहेंगे ये डरने वाली क्या बात है, ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्त। हाँ मान सकता हूँ, क्योंकि जितनी बार उत्तर प्रदेश पुलिस या दरोगा का या असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर बना है उतनी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। और ये मत समझिएगा कि मैं इसे जानता हूँ, ये हम मान सकते हैं आप जानते हैं, लेकिन इसे आप करेंगे तो पहले लिखा गया 0.275, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट रखना है 0569, ये प्लस कहा गया है तो हम पहले प्लस कर लेंगे इसे। 9 5 14 हुआ, 7 6 13 1 14 हुआ, 5 2 7 और ये कितना हुआ 8, 0.844 आया। 0.844 को फिर हमें इसे माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। 0.336, 14 से 6 निकालेंगे 8 बचेगा, और यहाँ बचा दोस्तों 13, और यहाँ 3 से 3 निकालेंगे 0 बचेगा, और यहाँ बचा कितना 8 से 3 निकालेंगे 5, तो 0.508 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब आपको पता होना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहला ब्रैकेट में दिया गया है 2/7 3/5, तो 7 और 5 का अगर आप लासा लेंगे तो होगा 35। 7 को 35 से भाग देंगे 5 बार में, 5 दूनी होगा 10, और 5 को 7 से 35 में भाग देंगे 7 बार में, 7 त्रिक होगा 21, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर 5 7 का लासा लेंगे 35 होगा, और 5 से 35 में भाग देंगे 7 बार में, 7 दूनी 14, प्लस 7 को 35 में भाग देंगे 5 बार में, तो 5 दूनी 10, ये एक ब्रैकेट में आया, बीच में भाग का चिन्ह है। अब 10 और 21 जोड़ेंगे होगा 31/35 भाग, और 14 10 अगर जोड़ेंगे तो 24/35,
ये सवाल हुआ। अब ऐसे सवालों को आप क्या करेंगे, दिया गया है 31/35, जब भाग का चिन्ह होता है तो हम उसे गुणा करेंगे और पीछे वाली संख्या को पलट देंगे। 24/35 को हम 35/24 कर देंगे, फिर 35 से 35 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 31, नीचे बचेगा 24। 31/24 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपके सामने ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है, तो 1/6 से घटाने पर 1/13 प्राप्त होता। 13 छः का लासा लेंगे 78 आएगा। 6 से 78 को भाग देंगे, 13 बार में 13 कम 13, 13 से 78 को भाग देंगे, 6 बार में 6 कम 6, तो बस 13 से 6 निकालेंगे, ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 78, नीचे बचा 78, तो 7/78 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो दोस्त ये थे भिन्न दशमलव भिन्न के सवाल। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्लास आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, अपने मित्र तक शेयर करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे ऊपर विश्वास किए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और उनको मैं सिलेक्शन दिलाऊँगा। लेकिन सिलेक्शन मैं कब दिला सकता हूँ, जब आप तन मन से पढ़ेंगे तब। क्योंकि मुझे पढ़ाने से बेहतर है कि आप हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो प्लीज़ आप इग्नोर क्लास मत करिएगा, डेली प्रैक्टिस आपको करना है। इस बार एक सीट तुम्हें लेनी ही है, किसी ना किसी तरह से, अपने लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।